डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। बड़ी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां आई नरमी और बाजार इस रुख की ओर बढ़ सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे अनार, केला, मूंग, चना, हल्दी और मेथी दाना। इसके अलावा भी कई और जिन्स के बाजार आपको बता दें, आप बड़ी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। इस मंडी में 250 रुपए उछला मूंग का बाजार भाव। कौन सी मंडी में आई सस्ती? आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नींबू के बाजार के साथ। बता दें आपको कि शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में नींबू की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। इसके भाव में कई मंडियों में आपको बता दें ज्यादातर जगहों पर स्थिरता का दौर जो है वो देखा गया है। वहीं मंडियों में इसकी आवक बढ़ने से एक नरमी का भी अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आगे आने वाले समय में इसका जो बाजार है कैसा रह सकता है, जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट का। गर्मी के मौसम में नींबू की आवक देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बढ़ जाती है, क्योंकि यही इसका पीक सीजन होता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से बड़ी मात्रा में नींबू की सप्लाई बाजारों में पहुंचती है। बढ़ती गर्मी के साथ नींबू की मांग भी तेज रहती है, जिससे मंडियों में रोजाना अच्छी आवक देखने को मिलती है। वहीं दामों की बात करें तो अधिकतर मंडियों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, जबकि जयपुर मंडी में नरमी रही। एगमार्क नेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में नींबू का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 30 अप्रैल और 1 मई को नींबू 11,000 रुपए पर बिका। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में गुरुवार को नींबू का भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि शुक्रवार को भी बिना किसी बदलाव के 9,000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की कैराना मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 30 अप्रैल को इसका दाम रहा 4,550 रुपए, जो कि 1 मई को भी 4,550 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 30 अप्रैल को नींबू का भाव रहा 11,500 रुपए, जो कि 1 मई को 1,500 रुपए लुढ़क कर 10,000 रुपए रह गया। वहीं बात नींबू की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर नींबू की पैदावार साल 2025-26 के दौरान 36,57,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान नींबू की उपज लगभग 36,53,000 टन थी। यानी इस साल नींबू की पैदावार में करीब 4,000 टन की बढ़त देखी जा सकती है। तो नींबू के बाजार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान अनुज गुप्ता जी। आज हम उनसे विस्तृत जानकारी हासिल करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका अनुज जी हमारे खास बुलेटिन मंडी खबर में। यहाँ पर अभी हमने नींबू के बाजार का हाल जाना है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। जैसे जैसे गर्मी का दौर बढ़ रहा है, इसकी आवक भी देखी जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, तो बाजार आगे कैसा रह सकता है? देखिए, गर्मियों में जनरली हम नींबू की डिमांड बढ़ती हुई देखते हैं। हालांकि कहीं कहीं हमने क्रॉप भी कम होती हुई देखी है, मगर डिमांड का असर हमने भावों पे आते हुए देखा है। हालांकि आवक थोड़ी सीमित है, जिसकी वजह से हमने भावों में उछाल आते हुए देखा। हमें लगता है कि अभी फिलहाल कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें 1 या 2 हफ्तों के लिए, भावों में भी तेजी का रुख बना रहेगा। डिमांड का असर यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहा है और हमें लगता है कि डिमांड की वजह से भावों में आने वाले दिनों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे तेजी का अनुमान जैसे आप बता रहे हैं देखा जा सकता है। तो ऐसे में
हमारे किसान क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करके चले, सही रहेगा उनके लिए ये? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी डिमांड की वजह से भावों में उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें जी। लगता है किसानों को अच्छे दाम मिल रहे होंगे। फिलहाल अभी लगता है कि किसानों को कुछ और वेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 हफ्तों में जिस तरीके से गर्मी का लग रहा है कि अभी और बढ़ सकती है, तो डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। हमें लगता है कि किसानों को यहाँ पर क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करके ज़रूर चलना चाहिए हमारे यहाँ पर नींबू के किसानों को, क्योंकि आगे जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी और यहाँ पर दाम में मजबूती का दौर देखा जाएगा, जिसका लाभ हमारे किसान उठा पाएंगे। तो इंतजार करके ज़रूर चले। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ, इनसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं एआई एंकर भूमि का जौ, सोयाबीन और तरबूज के बाजार का हाल क्या बना हुआ है, आइए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जौ के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ की खरीद 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2035 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की शाहगढ़ मंडी में जौ का भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का कारोबार 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब बात करते हैं सोयाबीन के भाव की। गुजरात की जेतपुर मंडी में सोयाबीन की खरीद 5900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। महाराष्ट्र की वरुड मंडी में सोयाबीन का भाव 5700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन का कारोबार 6235 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदे 5750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब नजर डालते हैं तरबूज के भाव पर। हरियाणा की हांसी मंडी में तरबूज का कारोबार 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। पंजाब की लुधियाना मंडी में तरबूज के सौदे 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में तरबूज का भाव 850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की कैराना मंडी में तरबूज की खरीद 1450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद एआई एंकर भूमि, हमारे सभी दर्शकों के साथ जौ, सोयाबीन और तरबूज के बाजार भाव जो है साझा करने के लिए। इसी के साथ आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खीरे के बाजार की। बता दें कि शुक्रवार को देश भर की मंडियों में खीरे के जो बाजार हैं, जो कारोबार होता हुआ नजर आया है, उसमें मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। कहीं इसके दाम चढ़े हैं, कहीं कहीं नरमी का माहौल भी रहा है और कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर स्थिरता भी देखने को मिली है। तो किस तरह से अलग अलग मंडियों में हो रहा है कारोबार खीरे का, आइए विस्तृत जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी इस रिपोर्ट का। गर्मी के मौसम में खीरे की आवक देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अच्छी से अधिक बनी रहती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से बड़ी मात्रा में खीरे की सप्लाई बाजारों में पहुंचती है। बढ़ती गर्मी के साथ खीरे की मांग भी तेज होती जा रही है। अब इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के अनुसार पंजाब की गढ़शंकर मंडी में खीरे के दामों में उछाल दर्ज किया गया। यहाँ 30 अप्रैल को इसका भाव रहा 800 रुपए, जो कि 1 मई को 400 रुपए उछलकर 1200 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में खीरे के भाव में तेजी रही। यहाँ 1 मई को इसका भाव 100 रुपए चढ़कर 1500 रुपए से 1600 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में खीरे की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 30 अप्रैल को इसका भाव रहा 950 रुपए, जो कि 1 मई को 50 रुपए घटकर 900 रुपए रह गया। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान खीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 30 अप्रैल और 1 मई को खीरा बिना किसी फेरबदल के 1375 रुपए पर बिका। इसी तरह हरियाणा की हांसी मंडी में खीरे के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 30 अप्रैल को खीरे का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो 1 मई को भी बिना किसी बदलाव के 800 रुपए पर बना रहा। वहीं बात खीरे की उपज के करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2025-26 के दौरान खीरे की कुल पैदावार 21,65,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2024-25 के दौरान खीरे की पैदावार 22,01,000 टन रही थी। यानी साल 2025-26 में खीरे की पैदावार में 36,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर खीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए खीरे के बाजार का हाल जाना, आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं अनुजी से। अनुजी, जैसे जैसे यहाँ पर आवक बढ़ रही है, क्या हम कह सकते हैं जो मिला जुला रुख है आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगा या फिर किस तरह का बदलाव हम देखेंगे? देखिए, आवक बढ़ती हुई नज़र आई है और हमने इस बार अगेन एक अच्छी क्रॉप, जी। बम्पर क्रॉप बोल सकते हैं, जो हमने भारत में होती हुई देखी है। मुझे लगता है कि इस बार आवक का प्रेशर रहेगा, हालांकि भाव डिमांड की वजह से थोड़े उछलते हुए नज़र आए हैं, बट हमें लगता है नहीं कि ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। जी, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आवक बढ़ेगी तो फिर भाव भी सीमित दायरे में व्यापार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी क्योंकि अच्छी पैदावार है तो सीमित दायरा रहेगा, किसान क्या करें ऐसे में? देखिए, हमें लगता है कि जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली करना चाहिए, क्योंकि अभी जो सीज़न है ऐसे में आवक बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है जी। और हालांकि डिमांड भी यहाँ पे बढ़ी है, तो यहाँ पर हमें लगता है किसानों को अच्छे दाम मिल रहे होंगे, तो जो भी उछाल मिलता है वहाँ पर अपनी क्रॉप बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जहाँ आपको तेजी नजर आती है, आप मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, आप यहाँ वहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। आगे एक दबाव की परिस्थिति का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ बता दें आपको कि अगर आपको निगरानी बनाकर चलनी है, इनाम एप्लीकेशन से आप जुड़िए। इसके माध्यम से आप अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन कृषि बाजार का, जहां पर देश के अलग अलग मंडियों में फसलों के ताजा भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर देश भर की मंडियों के रेट्स उपलब्ध रहते हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा मिलती है। साथ ही इनाम अलग अलग राज्यों की मंडियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और इनाम के जरिए किसानों को अपनी फसल के सही और बेहतर दाम की जानकारी भी मिलती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इनाम हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, बस उन्हें इससे जुड़ना है और इसका भरपूर उपयोग करना है। इनाम की बात हो गई, बताते चले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और रागी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे, तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात बाजरा के बाजार की। अप्रैल महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में ज्यादातर नरमी के साथ कारोबार हुआ है। बता दें कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 2397 रुपए प्रति क्विंटल था। महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 105 रुपए की नरमी आई और भाव 2292 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान भी बाजरे के कारोबार में 32 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 2260 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान की बात करते हैं तो बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में बढ़त रही और भाव 118 रुपए चढ़कर 2378 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अभी आपने जाना कि इसके औसत साप्ताहिक भाव में मिला जुला रुख रहा। वहीं अप्रैल महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की लालसोट मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली। जी हाँ, लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के भाव में ज्यादातर मिला जुला सा रुख देखने को मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक अप्रैल की 2 तारीख को लालसोट मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है 1990 रुपए प्रति क्विंटल रहा। 9 अप्रैल को बाजरे के भाव में बढ़त देखी गई और भाव 10 रुपए बढ़कर 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 18 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव नजर नहीं आया और भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बरकरार रहा। जबकि 29 अप्रैल की बात करें तो यहाँ 180 रुपए की नरमी आई और बाजरा 1820 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली करता हुआ नजर आया। तो आपने देखा मिला जुला सा रुख यहाँ पर बना हुआ है लालसोट मंडी में। वहीं आपको जानकारी दें कि मार्च के मुकाबले अप्रैल महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। मार्च महीने के दौरान बाजरे का जो औसत मासिक भाव है वो 2347 रुपए प्रति क्विंटल था। जबकि हम अप्रैल महीने की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे के कारोबार में 77 रुपए की सुस्ती आई और भाव 2270 रुपए क्विंटल आ गया। बता दें आपको कि यहाँ पर औसत मासिक भाव में भी कमजोरी देखने को मिली है। औसत साप्ताहिक भाव में यहाँ पर मिला जुला सा रुख है। वहीं राजस्थान की हमने खासतौर पर लालसोट मंडी पर नजर डाली है तो यहाँ पर भी मिला जुला सा रुख बना हुआ है। तो ऐसे में आगे किस तरह का माहौल रह सकता है हम जानेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आगे बाजरे का जो बाजार है वो कैसा रह सकता है, हमारे जो किसान हैं वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं।
देखिए, अगर हम बाजरे की बात करें तो इस बार बाजरे में अच्छी खासी हमने पैदावार होती हुई देखी है। जी। डिमांड जो है बढ़ी है, मगर उसके साथ-साथ अगर आप आवक की बात करेंगे तो आवक भी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आई है। जी। इस बार अगर हम देखें तो बम्पर क्रॉप रही है। इवन सभी अनाजों के अंदर हमने बम्पर क्रॉप भारत में होती हुई देखी है। तो हमें लगता है कि बाजरे के भावों में आपको मिला-जुला कारोबार यहाँ पे देखा जा सकता है। जी। हालाँकि निर्यात माँग भी यहाँ पर देखने को मिली है, मगर जिस तरीके की आवक है, लग रहा है कि भावों में मिला-जुला कारोबार देखा जा सकता है। आगे अगर आवक बढ़ेगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ऐसे जैसे आपने कहा कि नरम जी। होते हुए नज़र आएँगे, तो हमारे किसान क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को बेच के निकल जाना चाहिए क्रॉप को, क्योंकि आगे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। मिला-जुला कारोबार है, भावों में नरमी आगे आ सकती है। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा हमारे किसानों के लिए। बाजरे की बात हो गई, मक्का के बाजार भाव पर आइए डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का की बिकवाली हुई 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की कोटा मंडी का जिक्र करें, 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की छर्रा मंडी में 1850 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा, जबकि मध्य प्रदेश की अंजद मंडी की बात करें 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। मक्का के बाद अब बुलेटिन में बात रागी की। अप्रैल महीने में रागी के प्रमुख उपज राज्यों में बता दें आपको कि मंडियों में भाव में लगातार तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। महीने के पहले सप्ताह में रागी का औसत साप्ताहिक भाव 3737 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दूसरे सप्ताह में रागी के सौदों में 75 रुपए की मजबूती आई, जिससे भाव बढ़कर 3812 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तीसरे हफ्ते में भी तेजी लगातार जारी रही और औसत साप्ताहिक भाव 44 रुपए चढ़कर 3856 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। चौथे हफ्ते की बात करें, रागी के भाव में और उछाल देखने को मिला और जहां कीमत 156 रुपए उछलकर 4012 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गई। बता दें आपको कि अब हम बात करते हैं अप्रैल महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी की। तो यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। जी हाँ, पुणे मंडी में रागी के भाव में मिला सा रुख देखने को मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रागी का भाव 5200 रुपए प्रति क्विंटल था। 9 अप्रैल को यहां रागी के भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव 5350 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 20 अप्रैल को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 5350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। 30 अप्रैल को यहां रागी के भाव में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली, जबकि भाव पहुंचे इसके 5300 रुपए प्रति क्विंटल पर। आपको बता दें कि यहाँ पर मिला जुला सा रुख रहा है। वहीं मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में रागी के औसत मासिक भाव में कमजोरी देखने को मिली है। जी हां, मार्च महीने के दौरान रागी का औसत मासिक भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल था और अप्रैल महीने के दौरान रागी के सौदों में 9 रुपए की नरमी आई और भाव 3991 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि औसत साप्ताहिक भाव में तो बढ़त है, वहीं अगर हम बात करते हैं मासिक भाव की तो इसमें कमजोरी देखने को मिली है। तो ऐसे में अनुज जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आगे जो माहौल है वो कैसा रह सकता है, हमारे जो किसान हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, रागी के अंदर भी हमने एक मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर इस बार मोटे अनाजों में अच्छी पैदावार देखने को मिली है। तो हमने देखा कि आवक भी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आई है। फिलहाल अभी लगता है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे, मगर आगे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्रॉप होगी वो मानसून पे डिपेंड करेगी और इस बार मानसून कुछ कम देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल छोटी अवधि में तो लगता है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा, मगर लंबी अवधि अगर बात करें और अगर मानसून डेफिसिट होता है तो फिर भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर उछाल देखने को मिल सकता है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और मंडियों में निगरानी बनानी है, इसके लिए आप ई-नाम एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, ई-नाम हमारी भारत सरकार का एक ऑनलाइन कृषि बाजार प्लेटफॉर्म है जहां देश के अलग अलग मंडियों में फसलों के ताजा भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर देश भर की मंडियों के रेट्स उपलब्ध रहते हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा मिलती है। साथ ही ई-नाम अलग अलग राज्यों की मंडियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। और ई-नाम के जरिए बता दें आपको, किसानों को अपनी फसल के सही और बेहतर दाम की जानकारी भी लगातार मिलती है। तो ई-नाम आपके लिए काफी फायदेमंद है, आप इससे जरूर जुड़िए। बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अदरक और अजवाइन का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर और देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण देखिए हमारे साथ मौसम खबर में।
मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं अदरक की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक सामान्य से हल्की बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को हरियाणा की हांसी मंडी में अदरक का जो बाजार भाव है 5,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हम बात करेंगे पंजाब की गढ़शंकर मंडी की, तो इस दौरान बता दें अदरक के सौदे हुए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं 8,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। उत्पादन की बात करें तो भारत अदरक का प्रमुख उत्पादक देश है, जहां केरल, कर्नाटक, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा जैसे राज्य मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। घरेलू स्तर पर अदरक की पैदावार में इस साल कमी की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में देश में अदरक की पैदावार घटकर करीब 26,04,000 टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये 26,54,000 टन रही थी। तो यहाँ पर अदरक के बाजार का हाल हमने जाना है। अनुज जी, हमारे किसान किस तरह का नजरिया लेकर चल सकते हैं इसके बाजार को लेकर? देखिए, आवक सामान्य बनी हुई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिमांड भी यहाँ पे सामान्य बनती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा, मगर अगर डिपेंड करेगा मानसून के ऊपर में। अगर मानसून खराब आता है तो फिर भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल तेजी देखी जा सकती है, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। हम यही सलाह है कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर चले, धीरे धीरे करके मंडियों का रुख करके चले। अदरक के बाद आइए एक नजर पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का जो बाजार भाव है 1,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 650 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हरियाणा की रायपुर मंडी का हाल बताएं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। पत्ता गोभी के बाद अब बुलेटिन में बात अजवाइन की। बता दें कि शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अजवाइन की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो हलवद मंडी है, यहां अजवाइन का बाजार भाव 10,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ध्रांगध्रा मंडी की, तो यहां पर इसके सौदे 10,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अमरेली मंडी में अजवाइन की बिकवाली हुई 10,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। और समी मंडी का ही हम जिक्र करते हैं तो इस दौरान 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। अजवाइन एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। पैदावार की बात करें तो भारत अजवाइन का प्रमुख उत्पादक देश है, जहां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसके मुख्य उत्पादन राज्य है। भारत में साल 2025-26 के दौरान अजवाइन की पैदावार में तेजी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के ताजा अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में अजवाइन का कुल उत्पादन बढ़कर करीब 69,000 टन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि साल 2024-25 में अजवाइन की पैदावार 65,000 टन रही थी। यानी अजवाइन की उपज में लगभग 4,000 टन तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। तो इसका असर जो है किस तरह से पड़ सकता है इसके बाजार भाव पर, अनुज जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बार सभी मसालों में हमने पैदावार बढ़ती हुई देखी है और सभी मसालों के अंदर हमने भावों में नरमी का रुख आते हुए देखा। हमें लगता है कि अजवाइन की भी क्रॉप बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले पैदावार बढ़ी है, तो लग रहा है कि भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल देखा जा सकता है। हमारे किसान हाल फिलहाल में ही मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। आप मंडियों में निगरानी जरूर बनाए रखें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। टमाटर के बाजार भाव की जानकारी आई आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का बाजार भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सहारनपुर मंडी की बात करते हैं, बिकवाली हुई 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अनु जी से जान लेते हैं उनकी क्या है विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए।
देखिए हमें लगता है कि आगे जैसा कि मानसून कमज़ोर रहेगा और धान की पैदावार होनी है, तो वहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि निर्यात मांग भी बढ़ सकती है और साथ में धान की जो डिमांड है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर मानसून कमज़ोर होता है तो भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर धान के अंदर तेज़ी लौटती हुई भी देखी है, तो हमें लगता है जी। कि किसानों को धान के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आने वाले टाइम में धान में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो ये थी धान के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को यहाँ पर जागरूक किया है तमाम जिन्सों के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खियों पर। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में स्थिर रही नींबू की कीमतें। जयपुर मंडी में रही 1,500 रुपए की नरमी। गढ़शंकर मंडी में 400 रुपए उछलकर 1,200 रुपए पर हुए खीरे के सौदे। सूरत मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। जयपुर मंडी में 8,250 रुपए रहा अदरक का बाजार भाव। गढ़शंकर मंडी में 5,000 रुपए पर हुए सौदे। और इसी के साथ बता दें कि इस रविवार प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम मंडी.com में देखिए वेयर हाउस, ड्राइंग यार्ड, प्रोसेसिंग और खरीदी सेंटर से कैसे बदली किसानों की जिंदगी, साथ ही बाजार के अलग अलग प्लेटफॉर्म से कैसे बिठाया तालमेल। तो देखना ना भूलिए मंडी.com हर रविवार सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। इसके साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार।